हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अगेन इन द मॉर्निंग निकला हूँ मैं वापस से मॉर्निंग वॉक के लिए ही निकलूँगा मॉर्निंग में। और फिर फिलहाल ये देखो झरना वरना वगैरह देख लो। तो क्या है कि सोसाइटी में कुछ चीज़ें कल रह गई थी दिखाने के लिए, जिससे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं दिखाऊँगा। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि वो सब भी दिखा दूँ, क्योंकि क्या है बहुत जल्दी यहाँ से मेरी अब जो कहते हैं ना घर वापसी बोल लो, घर वापसी क्या हॉस्टल वापसी हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बाकी चीज़ें यहाँ की हैं वो दिखा दूँ, क्योंकि अभी प्रोबेबली इधर जल्दी आना ना हो। तो चलते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे पहुँच गए हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होगे, ये पूरा का पूरा जो है लॉन टेनिस कोर्ट है। इसके साथ ही जो है इसके पीछे जस्ट लगा हुआ है बास्केटबॉल कोर्ट। वैसे बास्केटबॉल से याद आया, माइकल जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अरे बहुत ही रेनाउंड प्लेयर हैं बास्केटबॉल के। पता है उनके जूते की नीलामी हो रही है, ऑक्शन हो रहा है। और उनका स्नीकर कितने में बिका है पता है? $1.5 मिलियन भाई। क्या मैं मतलब जब ये मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी मैं एकदम स्टन्ड हो गया था। फ़िलहाल भाई जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ भी आए थे नीरज चोपड़ा वगैरह, इन सब के भी जो जेवलिन वगैरह का जो ऑक्शन हुआ था अच्छा खासा, उसका भी अमाउंट कलेक्ट हुआ था। फ़िलहाल ये मेरा पीछे का पूरा हिस्सा है। और एक्चुअली क्या था, कल की डेट में जो मैंने आपको दिखाया था वो बिल्डिंग के इंटीरियर का हिस्सा था पूरा का पूरा। मतलब सॉरी, बिल्डिंग कह रहा हूँ मैं, सोसाइटी के इंटीरियर का। क्योंकि क्या था कि जो है जो ये क्या नाम है गार्डन वगैरह ये सब देते हैं, ये सब मोस्टली देते हैं एकदम इसके पास, मतलब अंदर ही देते हैं, ताकि जो है जो मतलब लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की कोई इशू फेस ना करना पड़े, आराम से आदमी पहुंच जाए। और अभी मैं जहाँ पे हूँ ये एक्सटीरियर है, पूरी ऐसे जैसे आप दूर तक देखोगे पूरी रोड बनी हुई है, जैसे कि जो आउटर लेन होती है वो है सोसाइटी की। तो इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा मतलब ये जो ये बास्केटबॉल कोर्ट हो गया या लॉन टेनिस कोर्ट हो गया या इस तरह की जो कोर्ट्स वगैरह हैं, ये इस लेन के अगल बगल हैं। तो अब जैसे कि मैंने 2-3 चीज़ें आपको जो यहाँ पे जो हो सकती थी मैंने वो दिखा दी। हालांकि लॉन टेनिस आया, और लॉन टेनिस में अगर सानिया मिर्ज़ा का अगर जिक्र ना हो तो फिर फीका फीका सा लगता है लॉन टेनिस। सानिया मिर्ज़ा का भी एक न्यूज़ मैंने रिसेंटली पढ़ा था, आपको याद होगा कि उन्होंने एक क्या इंस्टा रील बनाई थी। इंस्टा रील में वो लाइक है नहीं, वो ट्रेंड सा कर रहा है कि जो है जहाँ पे आपकी कदर ना हो वहाँ पे आपको जाना नहीं चाहिए। और उनका कहना क्या है, उन्हीं के घर में रहती हूँ। तो मतलब जैसे कि कहने का मेरा मतलब ये है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अब सोसाइटी में जो मुझको दिखाना था मोस्टली चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ। अब इसके बाद जो है जो आगे के जो फॉरवर्ड ब्लॉग्स आएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो मेरा अगला ब्लॉग आएगा वो रहेगा जर्नी को लेकर के रहेगा। क्योंकि यहाँ से अब जो नोएडा से मुझे लखनऊ जाना है, तो उसके लिए जो है जो नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा मे भी उसी का हो। क्योंकि क्या है कि भाई टिकट नहीं मिल रही है, शादी वगैरह लगन वगैरह का इतना गंदा सीज़न चल रहा है। गंदा क्या बोलूँ, गंदा नहीं, काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा है, कई लोगों का घर बस रहा है। तो टिकट वगैरह छोड़ो, सही बताएं कोई बाइक पे भी ले जाने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ठंडी बहुत अच्छी खासी पड़ी है, देख रहे हो मुझे लाद के बैठा हूँ मैं बोरा। ठंडी से याद आया यार, ठंडी में यार जलेबी का जो नाश्ता होता है बेहतरीन होता है ना, गरम गरम जलेबियाँ। तो सोच रहा हूँ आज जलेबी का ही नाश्ता करूँ। वैसे जलेबियों के बारे में मैं सोच तो रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी बता दूँ। क्या है, आप लोग ये जानते हो कि जलेबी आई कहाँ से है? ये इंडिया की मिठाई नहीं है। आज भले बन गई है इंडिया की नेशनल मिठाई, नेशनल स्वीट, लेकिन ये यहाँ की नहीं है। अभी आप ये समझो कि ये आई कहाँ से थी। ये आई थी फारस और तो ये क्या नाम है, टर्की। इन मतलब यहाँ से जो इनका उद्गम स्थल है वो यहाँ से हुआ है, मतलब यहाँ से बनी हुई है। उसके बाद अब जब ये यहाँ पे आई थी, अब जैसे कि यहाँ पे अब ये समझिए कि जब आक्रमण हुआ था हम लोग के ऊपर, तो उन्हीं लोग के साथ जो आक्रमणकारी वगैरह थे उन लोग के साथ आई थी यहाँ पे, क्या नाम है, अलम, ऐसे
ऐसे कुछ करके नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत ज़्यादा याद करने। बस इतना जानिए कि इसका जो नाम था वहाँ पे जलेबी नहीं था, जलाबिया था। यहाँ पे आने के बाद इसका नाम जलेबी हो गया। उसके बाद अभी भी इंडिया के जो कई हिस्से अलग अलग हैं उस पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में जिलेबी पुकारा जाता है, आप बंगाल चले जाओगे, बंगाल में इसको जिलपी बोला जाता है। तो मतलब मिठाई तो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे आप लोग हैं, बाहर आपको कोई किसी और नाम से बुलाता है, दोस्त लोग किसी और नाम से बुलाते हैं, घर में मम्मी चिंटू बोलती है, मोनू बोलती है, कुछ भी बोलती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, आज ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही है और हवा भी चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा गर्मा गर्म खा ही देता हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यार एक चीज़ मैं भूल जाता हूँ डेली बताने को, प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब। मैं वेट कर रहा हूँ कि अपने सब्सक्राइबर के बढ़ने का, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे, और जितना लोग मुझसे जानेंगे उतना मैं उनसे जुड़ूंगा, हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मन करे कमेंट भी करते हैं ना। तो ठीक है, फाइनल बाय बाय।